जब उनकी बीवी जो है वो 4 IAS IPS एंड लॉबी में बैठती होगी और उनका पति जो है प्यून होता होगा, आप उस मर्द की मानसिकता समझे कितना वो घुटता होगा, कितना तकलीफ होती होगी उसको। और जब 4-10 मर्दों के बीच में बैठ के वो मीटिंग करके जब अकेले बाहर निकलती होगी तो किसी ने सोचा है उस मर्द की मानसिकता पे क्या असर पड़ता होगा। ये हो गई तकलीफ उस मर्द की, और ये तकलीफ जो है एक दिन जहर बन जाती है। और वो इस बात महिला SDM है जो ज्योति मौर्य है, उनके तरफ से साफ पक्ष रखा गया है कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। और जो प्रेम प्रसंग का मामला है किसी बड़े अधिकारी के साथ, वो तो सामने निकल के अरे अधिकारी के साथ प्रेम प्रसंग है, 10 जूता रोज खाओगे। अभी देखिए अभी क्या होगा अगर इनकी बीवी खूब आगे जाके 4 मर्दों के साथ बैठने लगेगी। मैं ये तथ्य बोल रही हूँ, हकीकत बोल रही हूँ, और इसे मानना पड़ेगा सभी पुरुषों को। अगर मैं या फिर वो अगर ऐसा होता तो सफाई कर्मचारी होने के बावजूद भी पढ़ाता क्यों फिर? अच्छा, सोशल मीडिया पे प्रेम प्रसंग जो बच्चे और बच्चियां आजकल कर रहे हैं उस पर लगातार रोकने का काम महिला विकास मंच कर रही है। फेसबुकिया प्यार से बचाने के लिए अभियान चला रही है, और अगर बचेंगे तो वो अपना भोग भोगेंगे, और भोग ही रहे हैं बच्चे लोग बहुत बुरी तरह। कुछ लड़के जेल जा रहे हैं, लड़कियों का जीवन बर्बाद हो रहा है, कोई सुसाइड कर रही है, किसी का मर्डर हो रहा है। विकास मंच के ऑफिस में पूजा को आने से क्या फायदा? पूजा को आने में ये भाई होंगे, 90 में हो सकता वो होंगे। तो आप पुरुषों से पूछिए कि महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो रही बात अफेयर है या नहीं है, ये कंप्लीटली उनका निजी मामला है। अच्छा, क्या सच में ये बात सही है कि ईगो रहता है पुरुषों के अंदर? हाँ, ईगो हर्ट होता है। दुनिया का 90 से ऊपर प्रतिशत पुरुष ऐसा है जो महिलाओं को आगे बढ़ते देख के कहीं ना कहीं वो ये नहीं कहेगा कि तुम आगे क्यों जा रही हो, वो दूसरे वे में क्रश करेगा, खाना फेंक देगा, ये करेगा, टेंशन, खाना नहीं दिया टाइम पे, अरे भाई वो SDM बनने जा रही हो, तुमको खाना थोड़ी परोसेगी। बेटी को पढ़ाया जाए, बीवी को ना पढ़ाया जाए, बिल्कुल बीवियों को भी पढ़ाना चाहिए। हम नहीं कर रहे, ऐसा लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच के अध्यक्ष बीना मानवी जी हैं, और अभी पूरे देश में जो चर्चा है आलोक मौर्य और SDM ज्योति मौर्य को लेकर काफी चर्चा गर्म है, और ये जो खबर है सोशल मीडिया का सेंसेशन बना हुआ है। तमाम लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे की तरफ से लग रहा है, और इस पर सवाल भी खड़ा हो रहा है कि सरकार ने बेटी को पढ़ाने को कहा था, बीवी को नहीं। इसको लेकर अब क्या कहती हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आप दूसरे व्यक्ति हैं जो मेरे से इस मुद्दे पे वक्तव्य ले रहे हैं। आवाज तक पे एक फेक चल रहा है जिस पे मैंने अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया था। दूसरी बात, आप कह रहे हैं बेटी को पढ़ाया जाए, बीवी को ना पढ़ाया जाए, बिल्कुल बीवियों को भी पढ़ाना चाहिए। हम नहीं कर रहे, ऐसा लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, समाज के लोग कर रहे हैं कि सर भी पढ़ाना चाहिए, बीवी भी बेटी ही है किसी की। ये डिपेंड करता है अपने अपने संस्कार पे। हम किसी के अच्छी चीज़ों को किस तरह गलत ले रहे हैं जीवन में, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। दुख के वक्त में उनके पति ने उनका साथ दिया, डेफिनेटली इनको भी चाहिए था कि वो अपने पति के साथ रहें। कुछ मतभेद हुए होंगे जो ना आप जानते ना हम जानते हैं, और मेल के ईगो की लड़ाई होती है। 90% मेल ऐसे हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ता देख के उनको बड़ी तकलीफ होती है, ईगो हर्ट होता है। दुनिया का 90 से ऊपर प्रतिशत पुरुष ऐसा है जो महिलाओं को आगे बढ़ते देख के कहीं ना कहीं वो ये नहीं कहेगा कि तुम आगे क्यों जा रही हो, वो दूसरे वे में क्रश करेगा, खाना फेंक देगा, ये करेगा, टेंशन, खाना नहीं दिया टाइम पे, अरे भाई वो SDM बनने जा रही हो, तुमको खाना थोड़ी परोसेगी। अंदर की लड़ाई बहुत सारी होगी, हमारा अनुभव कहता है, क्योंकि हम इस अनुभव से गुजरे हुए हैं, इसलिए हमको अनुभव है इस चीज़ का। ठीक है, तो उसी तरह 10% में ये भाई होंगे, 90 में हो सकता वो होंगे। तो आप पुरुषों से पूछिए कि महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो रही बात अफेयर है या नहीं है, ये कंप्लीटली उनका निजी मामला है। अच्छा, क्या सच में ये बात सही है कि ईगो रहता है पुरुषों के अंदर? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए तो ईगो रहता है। अभी देखिए अभी क्या होगा अगर इनकी बीवी खूब आगे जाके 4 मर्दों के साथ बैठने लगेगी। मैं ये तथ्य बोल रही हूँ, हकीकत बोल रही हूँ, और इसे मानना पड़ेगा सभी पुरुषों को। अगर मैं या फिर वो अगर ऐसा होता तो सफाई कर्मचारी होने के बावजूद भी पढ़ाता क्यों फिर? अच्छा, अरे भाई उस वक्त देखो स्वार्थ, उस समय पढ़ने में तेज होगी, अच्छी होगी, उस वक्त प्यार होगा, लेकिन मैं वक्त के साथ वस्तु स्थितियां बदलती हैं जीवन में। अब जब उनकी बीवी, अब एक ईगो हर्ट होता है ना, जब उनकी बीवी जो है वो 4 IAS IPS एंड लॉबी में बैठती होगी और उनका पति जो है प्यून होता होगा, आप उस मर्द की
मानसिकता समझे, कितना वो घुटता होगा, कितना तकलीफ होती होगी उसको। और जब 4-10 मर्दों के बीच में बैठ के वो मीटिंग करके जब अकेले बाहर निकलती होगी तो किसी ने सोचा है उस मर्द की मानसिकता पे क्या असर पड़ता होगा। ये हो गई तकलीफ उस मर्द की, और ये तकलीफ जो है एक दिन जहर बन जाती है और वो इस बात को पचा नहीं, शक हो जाता है फिर। अच्छा, ये शक हो जाता है, लेकिन जो महिला एसडीएम है, जो ज्योति मौर्य है, उनके तरफ से साफ पक्ष रखा गया है कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। और जो प्रेम प्रसंग का मामला है किसी बड़े अधिकारी के साथ, वो तो सामने निकल के अरे अधिकारी के साथ प्रेम प्रसंग है, 10 जूता रोज खाओगे, 10 गाली रोज खाओगे तो महिला है ना जी। मन नहीं, कोई भी एक अच्छा मित्र नहीं हो सकता है जीवन में, जरूरी है कि वो प्रेम प्रसंग ही हो। दोस्त बोल के कोई जीवन में चीज होती है या नहीं होती है, लेकिन हमारे समाज ने मर्द और पुरुष के दोस्ती को आज तक नहीं अपनाया। यही तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। आज ये भाई है, मेरे भाई बोल रहे हैं, आज मैं इनको दोस्त बोल के साथ में चलने लगूं, मेरे से छोटे उम्र के हैं, 50 साल की हूं, देखिए कल से क्या उम्र समाज में चलने लगेगा। तो भाई बोलना मजबूरी हो गई है हमारी, हम चाह के भी किसी को दोस्त नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये सब चलता है, ये समाज है, खूब चलेगा। और रही बात उनकी, तो वो उनका कर्म, वो जाने, हम और आप क्यों इस पर डिस्कशन कर रहे हैं बिना मतलब। और एक सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, जो बिहार में पिछले 1-2 वर्ष से लगातार जो प्रेम प्रसंग की घटनाएं हैं और जो सोशल मीडिया पर जो र्यूमर फैला हुआ है, सिर्फ प्रेम प्रसंग की ही घटनाएं चल रही हैं, तो इसको लेकर महिला विकास मंच क्या कार्य करे? आप लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पे प्रेम प्रसंग जो बच्चे और बच्चियां आजकल कर रहे हैं, उस पर लगातार रोकने का काम महिला विकास मंच कर रही है। फेसबुकिया प्यार से बचाने के लिए अभियान चला रही है, और अगर बचेंगे तो वो अपना भोग भोगेंगे, और भोग ही रहे हैं बच्चे लोग बहुत बुरी तरह। कुछ लड़के जेल जा रहे हैं, लड़कियों का जीवन बर्बाद हो रहा है, कोई सुसाइड कर रही, किसी का मर्डर हो रहा है। तो यही चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। महिला विकास मंच के ऑफिस में पूजा को आने से क्या फायदा हुआ? पूजा को आने से यही फायदा हुआ कि वो अभी मायके के पास सुरक्षित है। पूजा से मेरी बात लगातार चल रही है, हम लोग इस काउंसलिंग में लगे हुए हैं कि पूजा अपने पहले पति के पास चली जाए, और वो जाने के लिए तैयार भी है। हमारी काउंसलिंग उनके पति पे चल रही है, क्योंकि मामला यहाँ 4 साल की बच्ची का है। अब एक बेटी बिछड़ ना जाए माँ से, जीवन है, भटकाव होता है, लेकिन उसको अरे भाई इतना गुनाह क्या कर दिया, ठीक है भटकाव हो गया, जीवन में हो गया, अब देखते हैं उसका क्या निकलेगा। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कोशिश में लगे हुए हैं कि उसका किसी भी तरह बच्ची उसको मिल जाए। चलिए, बाकी ये महिला विकास मंच की अध्यक्ष थी बीना मानवी जी, जो अपना पक्ष रखी और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि जो महिला थी वो काफ़ी मजबूर हो गई होगी, इसी वजह से उन्होंने अपने पति को धोखा दिया होगा, शायद इसी वजह से ये डिसीजन लिया होगा। बाकी आप देख रहे थे बिहार एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद।